हेलो और इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एमटीआई टेक्नोलॉजीज के FY 2026 के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर उतरने वाले हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि एक तेजी से आगे बढ़ती इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मजबूत फाउंडेशन की कहानी बताते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फैक्ट्स पर भरोसा होना जरूरी है। ये जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल हवा में नहीं है। ये सीधे 12 मई 2026 को बीएसई और एनएसई को सौंपी गई बोर्ड मीटिंग की ऑफिशियल रिपोर्ट से आता है। मतलब हर एक नंबर पूरी तरह से सर्टिफाइड और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पर आधारित है। इस विश्लेषण में इन मुख्य 5 बिंदुओं पर फोकस रहेगा। FY 26 के की फाइनेंशियल नतीजे, नेट प्रॉफिट में आई जबरदस्त वृद्धि, नए लेबर कोड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सब्सिडियरीज का मर्जर और आखिर में नए ऑडिटर्स की नियुक्ति। तो चलिए सबसे पहले टॉप लाइन परफॉर्मेंस यानी FY 26 के मुख्य वित्तीय नतीजों पर नजर डालते हैं। सामने एक बहुत ही विशाल आंकड़ा है, 8762.06 मिलियन INR। ये MRT टेक्नोलॉजीज का FY 2026 के लिए कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू है। ये फिगर पूरे अथॉरिटेटिव तरीके से बताता है कि पिछले कुछ वक्त में ऑपरेशंस का स्केल किस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। FY 2025 में ऑपरेशंस से टोटल रेवेन्यू 6759.95 मिलियन INR था और अब FY 2026 में ये सीधा 8762.06 मिलियन INR पे जंप कर गया है। ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बिल्कुल साफ दिखाती है कि मार्केट डिमांड और कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी दोनों ही बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन क्या प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा? आइए अब बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे की ग्रोथ को समझते हैं। ध्यान दीजिए इस नंबर पर, 940.30 मिलियन INR। ये FY 2026 का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। अक्सर जब रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, पर ये सॉलिड बॉटम लाइन बिना किसी एक्स्ट्रा हाइप के ये साफ कर देती है कि ग्रोथ के साथ साथ एफिशिएंसी को भी मेंटेन किया गया है। दोनों सालों का ये साइड बाय साइड कंपैरिजन खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। FY 2025 में नेट प्रॉफिट 528.87 मिलियन INR था, जो अब लगभग डबल होकर 940.30 मिलियन INR हो गया। एक साल के अंदर ऐसी जंप बताती है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जा रहा है। हालांकि इन शानदार आंकड़ों के बीच एक छोटा सा टेक्निकल फुटनोट भी है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। और वो टेक्निकल डिटेल जुड़ी है सरकार के नए लेबर कोड्स के प्रभाव से। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अक्सर एक टर्म दिखता है, एक्सेप्शनल आइटम। अब यहाँ इसका मतलब कोई ऑपरेशन फेल होना या नुकसान नहीं है। दरअसल भारत सरकार के नए यूनिफाइड लेबर कोड्स के लागू होने से इंड AS 19 के तहत एम्प्लॉय बेनिफिट्स की पास्ट सर्विस कॉस्ट को तुरंत अकाउंट्स में दिखाना अनिवार्य हो गया था। ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 37.67 मिलियन INR का ये हिट एक वन टाइम पास्ट सर्विस कॉस्ट है। ये एडजस्टमेंट बस ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी नए लेबर कोड्स का पूरी तरह से पालन कर रही है। एक बार की इस लागत के बाद आने वाले सालों में इसे एक नियम का दोबारा बैलेंस शीट पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट्स और कंप्लायंस के बाद आइए अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं, खास तौर पर सब्सिडियरीज के विलय पर। चलिए देखते हैं कि इस कंसोलिडेशन से फायदा क्या होगा। यहाँ 2 होली ओन्ड यानी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरीज हैं, GP एरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड और मैग्नेटार एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों को अब मुख्य होल्डिंग कंपनी में मर्ज किया जा रहा है और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT में इसकी स्कीम फाइल हो चुकी है। इस कदम से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी सिंपल और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आखिर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नए ऑडिटर्स की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स 2026-27 से लेकर 2028-29 तक के लिए नए ऑडिटर्स चुन लिए हैं। कॉस्ट ऑडिट की जिम्मेदारी MS सागर एंड एसोसिएट्स को मिली है, जबकि इंटरनल ऑडिट MS शेषाचालम एंड को संभालेंगे। एक तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऐसे एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर्स का होना सच में बहुत क्रूशियल होता है। और जो सबसे दिलचस्प बात यहां देखने वाली है, वो है इन दोनों फर्म्स का इंप्रेसिव प्रोफाइल। MS सागर एंड एसोसिएट्स के पास बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑडिट्स का एक गहरा अनुभव है, वहीं MS शेषाचलम एंड को लगभग 6 दशकों यानी 60 सालों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट और स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में एक बड़ा और विश्वसनीय नाम है।
ये साफ दिखाता है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को टॉप टियर पर रखने के लिए एक बेहतरीन टीम को ऑन बोर्ड लाया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समराइज करते हैं, एक तरफ पूरी तरह से स्ट्रीमलाइंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और टॉप टियर गवर्नेंस है, तो दूसरी तरफ 8,762.06 मिलियन INR जैसा मैसिव रेवेन्यू और तेजी से बढ़ता हुआ प्रॉफिट। ये सब मिलकर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा करते हैं। इन मजबूत वित्तीय आंकड़ों के सहारे MTR टेक्नोलॉजीज आने वाले वक्त में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में किस नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है, ये आगे देखना निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण को सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।